अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू क्रिकेट का सुल्तान। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में अब तक 15 मैचेस खेले जा चुके हैं और क्या ही कमाल की क्रिकेट हमें को देखने को मिली है। चाहे इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंग्लैंड अफगानिस्तान की बात करें या इंडिया पाकिस्तान के मैचेस की बात करें, हमें क्रिकेट अच्छी देखने को मिली है। आज एक अहम मैच खेला जाना है, न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान। न्यूजीलैंड अभी तक अपने 3 मैचेस में से कोई भी मैच नहीं हारी है और अगर अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान ने पिछला मैच इंग्लैंड को अपसेट किया है और मैच जीता है। इंग्लैंड जो है मैच हारने के बाद पोजीशन 5 पे है, अफगानिस्तान नंबर 6 पे है, जबकि न्यूजीलैंड नंबर 2 पे है। आज के मैच का रिजल्ट पॉइंट्स टेबल पर क्या थरथली में जा सकता है, ये अपने जो हमारे गेस्ट हैं उनसे पूछेंगे। मैं हूं आपका होस्ट फैजान अहमद भट्ट और मेरे साथ हैं ज़रियाब राजपूत। और जनाब फैजान ने काफी चीजें आपको एक्सप्लेन की, लेकिन टॉस के बारे में आपने क्यों नहीं बताया फैजान? टॉस जो है वो अफगानिस्तान की टीम जीत चुकी है और फैसला ये किया गया है कि वो पहले फील्डिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि एक अच्छी स्ट्रेटेजी में भी उनके माइंड में हो। यही वजह है कि उनके कैप्टन भी बात करते हुए यही बात दोहरा रहे थे कि हमारी कोशिश ये होगी कि रिस्ट्रिक्ट किया जाए, ज्यादा स्कोर बनने ना दिया जाए, ताकि जब हम लोग मैदान में वापस आए दूसरी इनिंग्स खेलने के लिए तो हमारी माइंड मेकिंग हुई भी हो कि हमने कितना टारगेट अचीव करना है। इसी पर अपने एक्सपर्ट्स की राय ले लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हारून रशीद साहब, सरपौश शुक्र ने वक्त के लिए। अब्दुल रहमान साहब भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। हारून साहब, किस माइंड मेकिंग के साथ आज अफगानिस्तान की टीम उतर रही है एक बार फिर? आई थिंक सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे ये नजर आई कि बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आए और उन्होंने एक जो बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है हर टीम के लिए। उन्होंने कहा जो पिछला मैच था जो हम जीत गए वो अब हिस्ट्री हो गया, उसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। आज नया मैच है, नया दिन है। उनकी स्ट्रेटजी ये है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रात को शायद शाम को ड्यू फैक्टर आ सकता है तो हमारे लिए बैटिंग ज़्यादा आसान होगी शाम को, कि हमारे बॉलर्स को डे टाइम में बॉलिंग करने से तो जो भी पिच में अगर थोड़ी बहुत स्पिन के लिए हेल्प है या फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ हेल्प है उसका पूरा फ़ायदा उठाया जाए। और ये भी हमें पता है कि न्यूजीलैंड की बैटिंग काफ़ी डीप है, सो वो हो सकता है डेंट डाल के उनको कोशिश करें रिस्ट्रिक्ट करने की। और फिर इनके पास बैटिंग तो ऐसी है, देखें जिस तरीके से उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग की थी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि गुरबाज और बाकी जितने भी बैट्समैन हैं वो चिप इन करते हैं। आप देखें कि जो राशिद खान है वो भी नंबर 8 या 9 पे आके बैटिंग करते हैं और उनको भी देखा कि 25-30 बड़ा क्विक फायर वो कर लेते हैं। अच्छा मैच है। कल नीदरलैंड के जीतने के बाद ये जो टीमों को हम कमज़ोर समझ रहे थे, अगर हम जैसे पहले बात कर रहे थे कि इनके खिलाफ हर टीम ने टिक किया होगा हम इनको जीत लेंगे, अब इतनी इन लोगों को एक्सपीरियंस गेन कर गए हैं, कॉन्फिडेंस आ गया है, T20 के फॉर्मेट से निकल के वनडे फॉर्मेट में आ रहे हैं और बड़ी तेज़ी से सीख रहे हैं। 50 ओवर पूरी बैटिंग करते हैं और उसके बाद 50 ओवर में रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपनी बॉलिंग के जरिए दूसरी टीम को। सो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है जिसकी वजह से ये वर्ल्ड कप और ज़्यादा दिलचस्प हो गया। 1 से 2 और अपसेट हुए तो आप देखिएगा कि जो आपने जैसे भी बात की कि जो हलचल मचेगी पॉइंट्स टेबल पे वो तो नजर आएगी फिर अगर आज ये अफगानिस्तान जीत लेती है तो। अब्दुल रहमान, अभी इस ग्राउंड की बात करी जाए चंद्रपुरम की तो 2 मैचेस वर्ल्ड कप के खेले गए हैं जिसमें चेज करने वाली टीम जीती है। न्यूजीलैंड ने अपना मैच खेला बांग्लादेश के खिलाफ, इंडिया ने अपना मैच खेला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, चेज करते हुए आसानी से चेज कर दिया। लेकिन इस ग्राउंड का स्टैट्स ये कहते हैं कि पहले बैटिंग करने वाली जीतती है। तो हम वर्ल्ड कप के स्टैट्स पे जाएंगे, ओवरऑल स्टैट्स पे जाएं इस दिन? अच्छा, अगर आप पिछले मैचों पे जाएंगे तो वो हिस्ट्री गुजर जाती है। जो डे गेम है वो आज है, कैसा परफॉर्मेंस होती है फिर उस पर डिस्कशन होती है। लेकिन ये बहुत बड़ा डिसीजन है वैसे अफगानिस्तान का कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले बॉलिंग करने का। अगर 300 के करीब भी रन बन जाते हैं ना तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग चाहे ड्यू फैक्टर हो या कुछ भी, उनके फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं। बैट हैंडल टॉप विकेट टेकर एग्जैक्टली। और रात के टाइम आपको पता है पहले 10 ओवर बहुत अच्छा सीम स्विंग होता है, तो अगर इनके ओपनर्स गुरबाज को अगर वो अर्ली ऑन पिक कर लेते हैं, आउट कर लेते हैं तो इनकी बैटिंग बहुत नीचे गिर जाती है। ये पिछली गेम्स में भी है, उसने ही रन बनाता है वो, तो आप इनकी पार्टनरशिप बिल्ड्स होती है। लेकिन मिड में आके मिडल बैट्समैन जो है मिडल ऑर्डर वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। इनकी टेल या ऑलराउंडर्स एक दो है जो परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा इनके लिए है कि ये कितना उनको स्ट्रिक कर सकते हैं। इनके स्पिनर्स पे इन्होंने चांस अपने स्पिनर्स पे लेना होता है कि अर्ली ऑन ड्राई कंडीशन होगी, नजीब और राशिद ये है कि ये अच्छा अटैक कर दे तो इनके 5-6 प्लेयर्स आउट करने पड़ेंगे इनको। अगर ये बॉलिंग डॉट बॉल उनके खेल के इनको विकेट्स नहीं देते तो न्यूजीलैंड हैव ए बिग टाइम चांस टू मेक 300 रन्स। तो ये एक बड़ा अभी कंट्रोल बॉलिंग है, नया बॉल बहुत मैटर करता है। और न्यूजीलैंड की दोनों ओपनर्स, रविंद्रा भी पिछले मैच में ओपन किया शायद विलियमसन के आने से, लेकिन आज विलियमसन नहीं है उनकी टीम में, वो इंजर्ड है। तो उनकी जगह कौन आता है, तो ओपनर पार्टनरशिप इनकी बहुत अच्छी फॉर्म में है। क्रिकेट पे बात करते हैं, अभी हमें एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे, क्रिकेट पे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान।
जी तो वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। क्रिकेट का सुल्तान ट्रांसमिशन हमारी जारी है और पहला ओवर जो है वो इस वक्त करवाया जा रहा है। काफ़ी अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है शुरू से ही। टीम के स्टार्ट में डेविड कॉनवे इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और विल यंग जो है वो उनका साथ दे रहे हैं, साथ ही साथ मुजीब ओवर करवा रहे हैं, वो पहला ओवर करवा रहे हैं। कुछ मैच थोड़ा सा भी आपकी नजर से भी गुजरा, शुरू में तो बॉडी लैंग्वेज काफी दोनों तरफ से बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। नहीं ऑब्वियसली देखिए न्यूजीलैंड की बैटिंग बहुत स्ट्रांग है। अब आप टॉस जीत के कैप्टन अगर कोई डिसीजन लेता है तो अब उसके लिए क्या है कि उसको शुरू में विकेट्स चाहिए। अगर वो विकेट्स नहीं ले सका तो ऑब्वियसली प्रेशर फिर ऑटोमेटिकली अफगानिस्तान के ऊपर आ जाएगा, उनको भी डिफेंड करना पड़ेगा। क्योंकि विकेट्स लेने से है कि आपकी बैटिंग साइड के ऊपर प्रेशर आता है, जो कि आई थिंक ओवर बुरा नहीं किया था। पहला ओवर उन्होंने अच्छा किया, थोड़ा सा एक आध बॉल पे वो कट करने गए, बीट भी हुए, लेकिन स्टिल क्यों जो अफगानिस्तान की स्ट्रेटजी एक तरह से स्पिनर करता है, एक तरह से मीडियम फास्ट बॉलर करता है, तो वो अभी तक तो इसी स्ट्रेटजी से वो चलते हुए आ रहे हैं। लेकिन आई थिंक पिच मुझे बैटिंग के लिए इतनी बुरी नहीं लग रही, अच्छा बाउंस नजर आ रहा है। अगर ये सेटल डाउन हो जाती है, क्योंकि विल यंग ने भी पीछे अच्छी इनिंग खेली हुई है और उनकी बैटिंग अच्छी खासी, जैसे पहले ही जिक्र कर रहे थे कि स्ट्रांग है, सो इनको तो रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कोई ना कोई तो नंबर इनके ज़हन में होगा ना। मे बी 240, 230, 220, अगर बियॉन्ड दैट वो क्रॉस करके 300 प्लस कर गए तो देन आपको क्या लगता है कि अगर इतने पर रिस्ट्रिक्ट कर लिया जाए तो अफगानिस्तान के लिए फिर भी गेम हाथ में रहेगी? देखिए अगर विकेट्स लेते रहे तो थोड़ा सा ये जो इनके ज़हन में हदफ है वहां तक ये इनको रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर विकेट्स ना गिरी तो फिर ऑब्वियसली न्यूजीलैंड का एज होगा कि वो जितने मर्जी चाहे रन कर लें। शुरू में आपने ओवर देख लिया, फ्लिपर करते नजर आए हमें, जो आपने उस दिन बताया था कि इस तरह की बॉलिंग जो है वो बैटर को फंसा के रखती है। जब बैट बीट करता है बॉल को तब प्रेशर भी बिल्ड होता है। कंटेन करेंगे मुजीब ऑब्वियसली, लेकिन ऐसा ये बॉलर है कि ये विकेट लेने पहले जाएगा, क्योंकि दोनों लेफ्टी बैट्समैन है। तो नजीब डेंजरस है क्योंकि ऑफ स्पिनर भी है, उसके बाद बहुत सारी वैरायटीज भी हैं, वो एयर में स्विंग भी कर रहा है, ब्रेक भी करता है, तो चांस है। लेकिन जो ये जैसी न्यूजीलैंड खेल रही है, ये वो वरीज नहीं करते कि हम कितने डॉट बॉल खेल रहे हैं। ये दोनों बैटर जो हैं ये मैक्सिमम टाइम लेते हैं पिच के ऊपर, वो रन्स के पीछे नहीं जाते, अपनी विकेट सेव करते हैं। उनको पता है कि 50 ओवर्स लॉन्ग वे टू गो, कि हम जितना इसको ठंडा रखेंगे उतनी पार्टनरशिप्स बिल्ड होंगी। लेकिन बॉलर्स की वही कोशिश होती है कि पार्टनरशिप तोड़नी है, ये कैसे भी तोड़नी है विद द न्यू बॉल। जब आपको न्यू बॉल पे विकेट्स मिलती हैं तो फिर रन्स कम होने के चांस हैं। अगर नहीं मिलती 10 ओवर में 35-40 रन भी हो, लेकिन आप फिनिश अच्छा करते हैं। तो अब न्यूजीलैंड की बैटिंग मेरे ख्याल में कि उनको इतना रश नहीं है, दे विन द 3 गेम्स, और उन्होंने बहुत अच्छा टाइम लेना है क्योंकि वो उनके ज़हन में है कि हम नंबर 9-10 तक बैटिंग हमारे पास अच्छा है। रहमान, आपने बैटिंग पार्टनरशिप की तो बात की, लेकिन आप ही ने कुछ दिन पहले बॉलिंग पार्टनरशिप की भी बात की थी। तो यहाँ पर अफगानिस्तान के लिए क्या एडवांटेज है कि वो अपना फास्ट बॉलर स्पिनर के साथ अपनी बॉलिंग पार्टनरशिप रखें? तो बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अगर आप दोनों एंड से स्पिनर्स लगा देंगे तो फिर आपके जो मिडल्स ओवर हैं वो बीच में आपको स्पिनर्स नहीं मिलेंगे और बैटर सेट भी हो जाएगा, बैटिंग सेट हो जाती है। लेकिन ये है कि आपने ओवर्स भी अपने फास्ट बॉलर्स के करवाने हैं। वो हो सकता है नए बॉल पे उनका जो लेफ्ट आर्म बॉलर है वो बहुत अच्छी सीम करता है, तो दोनों लेफ्टी हैं, उनको शेप भी आउट स्विंग होगी, मे बी इन स्विंग भी वो थोड़ा ट्राई करे, तो बड़ा अच्छा चांस है इनके लिए कि ये पार्टनरशिप तोड़ सके। बॉलिंग पार्टनरशिप देखे लास्ट मैच में अफगानिस्तान में नजीब ने और राशिद ने लगाई, फिर उनका साथ नबी ने भी दिया, तो एक बहुत अच्छी गेम वो जीत गए। तो ये पार्टनरशिप बहुत जरूरी होती है। ये फील्डिंग में भी पार्टनरशिप्स होती हैं, जैसे मैं पॉइंट पे खड़ा हूँ, हारून भाई कवर में खड़े हैं, आप 2 फील्डर भी आ जाए अच्छा रिवान, मेरी वाली तो बॉल निकल जाएगी बट बैकअप ही रहेगा। अफगानिस्तान ने अभी तक वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को कभी नहीं हराया है। अच्छा जी, और हराया तो इंग्लैंड को भी नहीं था। नहीं, वही मैं चीज कह रहा था, हराया तो इंग्लैंड को भी नहीं था। कि क्या लगता है आज कुछ चेंज होता नजर आएगा? सारी हिस्ट्री चेंज हो रही है। ये जितनी भी पीछे चीजें हैं ना कि ऐसा नहीं हो सकता, वो ओल्ड डेज थे। नाउ इज द डिफरेंट क्रिकेट, डिफरेंट सिनेरियो, मॉडर्न डेज क्रिकेट बहुत वर्किंग है। किसको एज दे रहे हैं आप, अफगानिस्तान या न्यूजीलैंड? बहुत मुश्किल है यार। न्यूजीलैंड सर आप? ऑब्वियसली न्यूजीलैंड का डेफिनेटली अपर एड होना चाहिए, डिपेंडिंग के कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट करती है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने अगर इनको राउंड अबाउट 250 के पहले कर लिया तो अफगानिस्तान का चांस हो जाएगा जी। ओके, अगर जल्दी आउट कर लिया अफगानिस्तान ने तो अफगानिस्तान के चांस है, लेकिन हमारे दोनों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड विल बी विनिंग द मैच। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कुछ पाकिस्तान टीम की भी बात है वो भी करते हैं, वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान।
वेलकम बैक टू क्रिकेट का सुल्तान। टॉस जीतकर अफगानिस्तान ने बॉलिंग का फैसला किया था और अभी तक ऐसा लग रहा है कि ये फैसला बैकफायर कर गया है। 5 ओवर में 23 रन हो चुके हैं और मुजीब को भी जो 3 ओवर कराए गए उसमें कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। ज़रियाब बिल्कुल ऐसे ही है अरुण साहब, ऊपर से कैच भी छूट गया। हाँ, कैच भी छूट गया, जो कि देखें वही था कि अर्ली स्टेजेस के ऊपर मौका मिला, आपने वो ज़ाया कर दिया, वो आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद विल यंग ने मुजीब को एक छक्का भी लगाया। मैंने कहा कि बैटिंग पिच लग रही है और अगर 10 ओवर उन्होंने आउट नहीं किए तो न्यूजीलैंड का पल्ला काफ़ी भारी होने के चांसेस हैं। अब ये पूरे का पूरा डिपेंड करेंगे कि कब राशिद आके अर्ली ब्रेक थ्रू देके और 2-4 विकेटें क्विक सक्सेशन में लेता है, तब कोई फायदा होगा। लेकिन आई थिंक इस वक्त जो सूरत हाल है, न्यूजीलैंड का पल्ला भारी लग रहा है। नहीं प्लीज नहीं पहले आप भाई स्पिनर का आपने देख लिया कि मुझे आप लग रहा था कि 2 ओवर्स करवाए हैं, स्कोर पड़ गया, अब इसको तीसरे ओवर के लिए नहीं लाएंगे, लेकिन उन्होंने बैक किया, छक्का पड़ गया। फिर अपने बॉलर को बैक तो करना जरूरी है, लेकिन ये है कि पिछली गेम्स में उसकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन सम टाइम आपसे नहीं भी डिलीवर होता। लेकिन उन्होंने कैलकुलेशन की होती है कि मैंने 4 से 5 ओवर सर्कल में से करवाने क्योंकि आपकी बॉलिंग की जो भी चीजें हैं वो आपके माइंड के अंदर होती है। लेकिन एक बड़ा इम्तिहान है, मैंने शुरू में भी कहा था कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग बहुत बड़ा डिसीजन है। अगर 300 होता है तो आपको इतना पता है कि हम कर सकते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की बॉलिंग इतनी हल्की नहीं है, वो 280 भी डिफेंड कर सकते हैं। दे हैव 2 गुड स्पिनर्स, दे हैव 3 गुड पेसर एज वेल। तो उनकी बॉलिंग पैकेज पूरा है, उनमें पेसर भी अच्छे हैं, सीम स्विंग भी आता है। तो एक टफ टाइम है। अगर हो सकता है मिडल ओवर में राशिद और नबी आके कोई ऐसा प्रेशर क्रिएट कर दें कि 2-3 विकेटें इकट्ठी ले ले, तो फिर न्यूजीलैंड थोड़ा सा जो बात की कैचेस विन द मैच जिताते हैं आपको। कैच छोड़ दिया, एक अच्छी आपको उन्होंने बॉल करवाई, विल यंग का जो है कट निकला, लेकिन क्या लगता है कैच दूर था या हार्ड हैंड्स के साथ गए, क्या लगा? कैच जब आपके हाथ को लग जाए तो समझो आपकी रीच है, जब तक टच नहीं है तो फिर आप इसको एक्सक्यूज में ला सकते हैं कि मुझसे दूर था। जब आप उसको कंप्लीट देख के पकड़ने भी गए, आपके मिडल हुआ है, तो फिर ये आपका फॉल्ट है कि आपने ग्रिप अच्छी नहीं की या बहुत टाइट हैंड से गए हो आप, तो ये कॉस्टली होता है। आप देख लें इस वर्ल्ड कप में भी 2-3 कैचे ऐसे हैं, कोहली का कैच छूटा, वो कॉस्टली पड़ा। और इतने बड़े प्लेयर्स जो फॉर्म में होते हैं, तो जब आप उनको चांस देते हैं तो वो फिर अपनी इनिंग्स को पूरा बिल्ड करके लेके जाते हैं। अरुण साहब, हमने ये भी देखा है कि अगर आप पावर प्ले अच्छा खेल भी जाएं तो वही बात आ गई कि आप मिडल ओवर में कहीं ना कहीं शेकी पोजीशन पर आ जाते हैं। सिचुएशन ऐसी बन सकती है या फिर ये कैच गले पड़ जाएगा? नहीं, कैच तो नहीं। देखिए ओवरऑल अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है। सेंटर नीचे आते हैं, 8 नंबर के ऊपर बैटिंग करने हैं, 7 नंबर रविंद्रा जो है वो ऊपर आते हैं। सो मेरे नजदीक न्यूजीलैंड इस वक्त इन बेटर पोजीशन। लेट्स सी कि क्या ऊपर से आपको बैटिंग पिच भी ये दिखाई दे। बिल्कुल, न्यूजीलैंड अभी अच्छी पोजीशन में है, लेकिन अफगानिस्तान मिडिल ओवर्स में कैसे परफॉर्म करेगा, कैसी बॉलिंग करेगा, ये भी देखना बाकी है। आई होप जो अच्छा खेले वो जीते। हम रात को रिजल्ट देख के फिर एक बार आपको मिलने के लिए आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। क्रिकेट का सुल्तान।